विश्वामित्र पहले एक शक्तिशाली राजा थे, राजा कौशिक। एक दिन जंगल में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में दिव्य कामधेनु का चमत्कार देखा। वशिष्ठ के तेज और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राजा कौशिक को लगा, एक अरश्य के पास इतनी शक्ति है तो फिर सच्ची शक्ति राजसत्ता में नहीं बल्कि तपस्या में है। यहीं से शुरू हुई उनकी महान यात्रा, एक राजा से आर्षि बनने की यात्रा। विश्वामित्र ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इंद्र ने बार बार उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, कभी मेनका को भेजकर, कभी रांभा को भेजकर, कभी चुनौतियां खड़ी करके, लेकिन हर बार विश्वामित्र फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका लक्ष्य था ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त करना। लंबी साधना के बाद अंततः महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं उन्हें स्वीकार किया और तभी विश्वामित्र बने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र जी केवल एक महान अऋषि ही नहीं थे, वे गायत्री मंत्र के ऋषि माने जाते हैं। रामायण में राम लक्ष्मण के प्रथम गुरु भी वही है। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को सतपथ पर चलाया। उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग दिलाने के लिए त्रिशंकु स्वर्ग बनाया। उन्होंने ही श्री राम को अस्त्र शस्त्र विद्या, मंत्र और दिव्य ज्ञान दिया। उनका जीवन सिखाता है, संकल्प अगर दृढ़ हो तो मनुष्य असंभव भी संभव कर सकता है। एक राजा जो क्रोध भी करता था, जिसे चुनौतियां भी मिली, जिसने गलतियां भी की, लेकिन जिसने अपने भीतर की अग्नि को साध कर स्वयं को ब्रह्मर्षि के स्तर तक उठा दिया, वही है हमारे विश्वामित्र।